जब भी मौका मिल रहा है तभी भी जो है संजय पासवान सबसे आगे आ रहे हैं। अब पासवान जाते हैं, सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं। तो पिछली बार भी आपने देखा था संजय पासवान ने मुलाकात की थी। तो जो आश्रित हैं उनको भी नजरअंदाज ना किया जाए, उन पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, उदय बिहार में इस बार हुआ है। चिराग पासवान चाहेंगे कि जितने भी पासवान वोटर हैं, जितने भी पिछले जो वोटर्स हैं, उनको साधा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं सृष्टि। देखिए, चौकीदारों की जनरल बहाली को रुकवाने के लिए सम्राट चौधरी के घर पहुंचे संजय पासवान। लेकिन आश्रितों की बहाली पे अभी भी संशय है। तो साहिल जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि अभी जनरल बहाली आएगी या फिर आश्रितों को नौकरी दी जाएगी? देखिए, जब आपने चौकीदारों का जिक्र किया, फिर आपने जिक्र किया कि संजय पासवान सम्राट चौधरी के यहाँ पहुंचे हैं, तो देखिए चौकीदारों की जो खानदानी नौकरी आप कह सकते हैं, जो पुरानी पुश्तैनी विरासत की तरह है, उसके ऊपर जनरल वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से आश्रितों के लिए एक आप कह सकते हैं मुश्किलों के बादल जो है वो छा गए हैं। लेकिन संजय पासवान का आपने जिक्र किया, संजय पासवान लोजपा रामविलास पार्टी के चिराग पासवान जो हैं उन्हीं के कोटे से मंत्री हैं। आप समझ लीजिए कि जब चिराग पासवान को 19 विधायक जीते थे तो दो लोगों को जो है मौका दिया गया है, संजय सिंह को और संजय पासवान को। तो स्पष्ट है कि जो संजय पासवान है वो चिराग पासवान के मंत्री हैं। तो देखिए, जब संजय पासवान जो है वो पहुंचे सम्राट चौधरी के यहां, तो बंद कमरे में जो है मुलाकात हुई और बातचीत हुई। स्पष्ट है कि 1 से 1.5 घंटे तक जो है लोजपा के कई नेता उनके साथ गए थे, संजय पासवान के साथ, सम्राट चौधरी के साथ बैठे, मुलाकात हुई और बातचीत हुई। जनरल बहाली को लेकर के उन्होंने खुद से जो है सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर लिखकर बताया कि जनरल बहाली के खिलाफ जो है हम कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी से मुलाकात की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो जनरल बहाली है उसको पे अविलंब जो है रोक लगाया जाए, यानी कि देर ना किया जाए, उस पर रोक लगाया जाए और एक बार आश्रितों के बारे में जरूर विचार कर लिया जाए। देखिए, आश्रित वो हैं जिन लोगों के पिताजी पहले इस जॉब में हुआ करते थे, हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, वो लोग जो है चाह रहे हैं कि यहां पर जो है हम लोगों को मौका मिले। तो स्पष्ट है कि संजय पासवान जो है कहीं ना कहीं बिहार में पूरा प्रयास में है कि यदि इस कैबिनेट से कुछ पास हो चौकीदारों को लेकर के, तो उसमें आश्रितों की मांग पर भी जो है विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये लोग संघर्ष किए हैं, बहुत लंबे समय से जो है संघर्ष कर रहे हैं, कई बार सड़कों पर उतरे हैं, कई तरह की चीजें हुई है और उसके बाद जो है ये लोग यहां तक पहुंचे हैं। तो इस मामले में चिराग पासवान चुप क्यों है? देखिए, चिराग पासवान चुप है, देखिए ये सवाल बहुत उठता है क्योंकि चिराग पासवान चुप है। देखिए, चिराग पासवान कई बार बयान देते हैं, चिराग पासवान बड़े नेता हैं, चिराग पासवान का बिहार में खूब नाम है, केंद्र में भी नाम है, सेंट्रल मिनिस्टर है चिराग पासवान अभी जो है फूड प्रोसेसिंग का। तो स्पष्ट समझ लीजिए कि चिराग पासवान जब केंद्र लेवल के मंत्री हैं तो बिहार में अधिकांशता रहते नहीं है, तो बिहार में अधिकांशता वो बयानबाजी नहीं कर पाते हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास जो है, लोजपा रामविलास में ही जो है विधायक हैं संजय पासवान, और चिराग पासवान ने ही उनको मंत्री बनवाया है, कहीं ना कहीं आप इस बात को समझ लीजिए। और चिराग पासवान की एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे खास नेता माने जाते हैं वो है संजय पासवान। और जब चौकीदारों की बात आ रही है तो संजय पासवान सबसे पहले आगे आ रहे हैं। हालांकि हैं तो बहुत सारे पासवान नेता, लेकिन संजय पासवान जो है उसमें से सबसे आगे आ रहे हैं। जब भी मौका आ रहा है तब भी संजय पासवान सबसे आगे आ जा रहे हैं, जब भी मौका मिल रहा है तभी भी जो है संजय पासवान सबसे आगे आ रहे हैं। अब देखिए, एक बात को समझ लीजिए कि चिराग पासवान के जब खास हैं, चिराग पासवान जब भी इशारा करते हैं तब जो है संजय पासवान जाते हैं, सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं। तो पिछली बार भी आपने देखा था संजय पासवान ने मुलाकात की थी, सोशल मीडिया पर आकर के उन्होंने पोस्ट करके बताया भी था कि अच्छे से जो है गहन चिंतन हुआ, उन्होंने भी बहुत अच्छे से सुना, हमारी बातों पर ध्यान देने योग्य है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की चुप्पी है, लेकिन चिराग पासवान पिछले दरवाजे से आप कह सकते हैं लगे हुए हैं कि चौकीदारों के जो आश्रित हैं उनकी भी जब बहाली आए चौकीदारों की, तो जो आश्रित हैं उनको भी नजरअंदाज ना किया जाए, उन पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पासवान समाज के बहुत बड़े नेता हैं चिराग पासवान, और जब चौकीदारों की बहाली आती है, जब चौकीदार लोग को नियुक्ति होती है, तो खास करके पासवान समाज, पिछड़ी अति पिछड़ी जितनी भी जातियां हैं उन लोगों को ज्यादा महत्व मिलती है। तो चिराग पासवान के जिस प्रकार से पार्टी का उदय बिहार में इस बार हुआ है, चिराग पासवान चाहेंगे कि जितने भी पासवान वोटर हैं, जितने भी पिछले जो वोटर्स हैं, उनको साधा जाए। तो क्या चौकीदार इस बार फिर से धरना करेंगे? देखिए, बात ऐसा है ना कि अब जब जनरल बहाली की चर्चा तेज हो गई, जब जनरल बहाली एक तरह से आप कह सकते हैं कि आ ही गया है, तो संजय पासवान ने तो भले ही मुलाकात कर ली कि भाई इस पे अविलंब, इस पे रोक लगाया जाए, उसके बाद किया जाए, लेकिन आ तो गया है। तो स्पष्ट है कि देखिए, चौकीदार जो लोग हैं ना, वो लोग शुरू से लड़ाकू कौम रहे हैं,
हमेशा अपराध के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ कई बार इन्होंने लड़ा, कई लोगों ने अपनी शहादत दी, बलिदान दिया है इन लोगों ने। अब आश्रितों की जब बहाली है तो आप समझ लीजिए कि ये लोग हमेशा से किए हैं, ठीक है। अब कई बार तो इनको धोखा भी मिला। एक बार तो चिराग पासवान के जीजा जी जो है अनशन तोड़वा दिए, लेकिन उस बाद कुछ हुआ नहीं। बाद में चिराग पासवान ने कहा कि हम बिहार के कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, बिहार में हमारा उतना पार्टी मजबूत नहीं है। फिर बाद में लखिंदर पासवान भी आए, वो भी तोड़वा दिए, चुनाव से पहले कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी सारा समीकरण जो है वो चौकीदारों के पक्ष में है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम लोगों को जो है न्याय नहीं मिल पाएगा, आश्रितों को बहाली नहीं हो पाएगी, तो स्पष्ट है चौकीदारों ने हमेशा आमरण अनशन किया है, हमेशा धरना दिया है। पूरा सड़क जो है ये लोग भर देते हैं जब सड़कों पर उतरते हैं। तो ये तो अमूमन बात है कि यदि उनको लोगों को लगेगा कि आश्रितों को नजरअंदाज किया जा रहा है तो सड़कों पर फिर से चौकीदार की देखनी होगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आश्रितों की बहाली होती है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 तक। धन्यवाद।